हेलो, वेलकम टू कोड एंड कैंपस यूट्यूब चैनल। ये पाइथन की सीरीज़ हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। एक प्लेसमेंट की भी सीरीज़ इसमें कंटिन्यू हो रही है, जिसमें कि अभी 2-3 लेक्चर ही अपलोड हुए हैं। तो हम प्लेसमेंट सीरीज़ में भी लेक्चर आने वाले हैं। आज हम पाइथन की सीरीज़ इसमें जो है उस पे एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में फॉर लूप्स के बारे में पढ़ लिया था, और व्हाइल लूप भी हमने उसके लास्ट लेक्चर में देख लिया था। लेकिन हमने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की थी। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो इस पे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, जिसमें से कुछ हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, कुछ आप अपने साइड से लॉजिक उनका बना सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये हमने जब पाइथन फॉर लूप पढ़ाया था, तब भी हमने इवन ऑड और नेचुरल नंबर्स ये हमने प्रिंट करना बताया था। तो हमारे एन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जैसे फर्स्ट एन का मतलब क्या है? एन आपको यूजर से इनपुट लेना है। यूजर इनपुट मतलब इनपुट फंक्शन के थ्रू हम यूजर इनपुट लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल, यूजर ने एंटर किया 15, तो आपको क्या करना है? 15 तक के नेचुरल नंबर प्रिंट्स करवाने हैं। 1 से लेके 15 तक प्रिंट करवाना है आपको। तो ये हमारा कैसे होगा? सबसे पहले हमें क्या यूजर से इनपुट लेना है। हमें यूजर से इनपुट किस टाइप का लेना है? इंटीजर टाइप का। हमने क्या किया? इंट इंट फंक्शन यूज किया, इसमें क्या लिया? इनपुट ले लिया। अब हमें पता है कि हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। फॉर आई इन रेंज। कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करना है। कहाँ तक जाना है? एन। एन तक हमें प्रिंट करवाने हैं, यानी यूजर ने अगर 15 एंटर किया तो 15 तक एंटर करवाना है। लेकिन ये हमारा क्या होता है? एक कम तक चलता है। अगर हम यहाँ तक n+1 तक चलवाएंगे करेंगे, तब हमारा 15 तक आएगा। बस यहाँ से क्या करना है? हमें किसको प्रिंट करवा देना है? प्रिंट आई को प्रिंट करवा देना है। आई होप आपको क्लियर होगा। इसको हम रन करके भी देख लेते हैं पहले एक एक। हमें क्या करना है? यूजर से इनपुट लेना है। इंट इनपुट, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं एंटर नंबर। फिर हमें क्या करना है? फॉर आई इन रेंज। कहाँ तक चलवाना है? 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर 1 से स्टार्ट नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ तक जाना है? n+1। प्रिंट किसको कर देना है? प्रिंट आई को हमें कर देना है। अब आई को हम प्रिंट करेंगे तो हमारा नया लाइन में प्रिंट के बाद लाइन चेंज हो जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट नए लाइन में हमारा जो नंबर आएगा, आप इसको एंड पैरामीटर के थ्रू एक लाइन में ही, जैसे हमने यहाँ पे डाला 15, क्या प्रिंट होना चाहिए? 1 से लेकर के सारे 15 नंबर प्रिंट होगा। यही हमारे क्या है? नेचुरल नंबर्स। आई होप आपको क्लियर होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट अ राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब इसमें क्या करना है? हम नेचुरल नंबर देख चुके हैं कि हमें नेचुरल नंबर कैसे निकालना है। जैसे यूजर ने डाला कि 15 तक के हमें नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने, ये हम देख चुके हैं। अभी क्या करना है? जो कैलकुलेट करना है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? प्रिंट केवल करवा रहे थे। यहाँ पे हमें सेकेंड वाले में क्या करना है? सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हम यहाँ पे एक लॉजिक देखते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं? 5 की जगह 15 की जगह 5 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे हमने क्या किया? 5। ठीक है। अब अगर हम 5 तक के प्रिंट करवाते तो क्या प्रिंट होता? 1 2 3 4 5, ये हमारा प्रिंट होता। लेकिन हमें सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए जो हमारा ट्रिक होता है, ये तो हमने, और प्रिंट का लॉजिक हम लिख इसमें लिखा रहने देते हैं। हम क्या करेंगे? यहाँ सम नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे। उसकी वैल्यू क्या कर देंगे? 0। जब इसके अंदर हम आएंगे तो हम क्या करेंगे? सम इक्वल टू सम प्लस आई। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सम प्लस इक्वल टू आई, कैसे भी लिख सकते हैं। अब ये हमारा लूप कैसे चलेगा? जब फर्स्ट टाइम हमारी, अभी सम की वैल्यू कितनी है?
0। जब फर्स्ट टाइम हम फॉर लूप हमारा रन होगा तो आई में क्या आएगा, पहले हमारा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, क्योंकि एक एक हम प्रिंट करवा रहे हैं, पहले 1 प्रिंट होगा फिर 2। तो हमारा सम में क्या चला जाएगा, हम सम में क्या स्टोर करवा रहे हैं, सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू कितनी है 0, आई की वैल्यू कितनी है 1। तो सम में क्या हो गया 1, सम की इस टाइम वैल्यू कितनी हो चुकी है 1। फिर सम नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, अब सम की वैल्यू कितनी है 1, 1 में क्या ऐड होगा 2, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। अब सम में वैल्यू कितनी हो गई 3, नेक्स्ट टाइम अब सम की वैल्यू 1 से कितनी हो चुकी है 3। फिर नेक्स्ट टाइम लूप हमारा जब इटरेशन नेक्स्ट इटरेशन चलेगा तो आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, 3 में 3 ऐड होगा 6 हो जाएगा। अब सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है 6, फिर 6 में हमारा क्या ऐड होगा 4, ये हमारा फोर्थ इटरेशन होगा 10। अब सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है 10, फिर हम 10 में ऐड करेंगे किसको 5 को, क्या हो गया 15, क्या हो गया 15। हमारा किस में सम आ गया, सम नाम के वेरिएबल में, और हम बाहर आके प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट सम इज कॉमा करके सम। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप इसको मैनुअल इस प्रकार से रन करके देखेंगे, ड्राई रन करके, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने क्या किया, पहले जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी वो ले ली, और जो हम लॉजिक लगा रहे हैं कि सम प्लस आई, यानी फर्स्ट टाइम सम की वैल्यू 0 है, उसमें आई की वैल्यू 1 ऐड होगी तो 1 हो गया, 0 से 1, फिर 1 में 2 ऐड होगा तो 3 हो गया, फिर हमारा 3 हो गया। इस टाइप से हम इसको ड्राई एंड रन करके देख सकते हैं। अब इसको भी हम 1 मिनट देख लेते हैं। सेम हमारा लॉजिक रहेगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, उसकी वैल्यू 0 0 रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है, अब बाहर आके हम क्या कर रहे हैं, सम को प्रिंट करवा दे रहे हैं, प्रिंट सम इज कॉलन, कॉमा लगाया यहाँ पे सम। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। हमने क्या डाला था, जब हमने 5 के लिए रन किया था तो हमारा 15 आंसर आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है 15 आ रहा है। अब आप बड़े नंबर के भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं, हमारा कोड है जो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। आई होप आपको सेकेंड वाला भी क्लियर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम प्रिंट द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ये ऑड इवन का हमने लॉजिक बताया हुआ है आपको। ऑड हमारा नंबर क्या होता है, जो हमारा एन से, फॉर एग्जांपल हमारा एन एक नंबर है, उसको हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर है, मॉडुलस। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा नंबर इवन होता है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ऑड होता है। अब इसको आप 2 तरीके से बना कर देख सकते हैं। 2 तरीके से कैसे, जैसे कि हमने फॉर, यहाँ पे हम यूजर से नंबर n ले लेते हैं, इंट इनपुट, ठीक है, फॉर आई इन रेंज हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं n+1 तक जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमें क्या चेक करना है, इफ़ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, यानी ये हमारा नंबर इवन है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे आई को, अदरवाइज नहीं प्रिंट करवाएंगे। पहला तो हमारा ये केस हो गया। अब हमने एक आपको दूसरा बताया था कि हम रेंज में क्या दे सकते हैं, स्टेप दे सकते हैं। स्टेप का मतलब, यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट किया 10 तक गए, हम यहाँ पे स्टेप दे सकते हैं कि कितने स्टेप का गैप देना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा गैप होता है वो तो 1 का होता है। अब आप बताइए, जो हमारा पहला इवन नंबर स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि पहला हमारा इवन नंबर क्या है, 2 ही हमारा पहला इवन नंबर है। और कहाँ तक जाना है, n+1 तक जाना है, 2-2 का गैप देना है, क्योंकि एक, जैसे हमारा 2 4 6, हमारा इवन नंबर के बीच में गैप कितने का, 2 का। तो हमारा 2 के बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर आएगा उसमें गैप कितने का होगा, 2 का। बस फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट
आई को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। सेम हमारा इसके लिए है प्रिंट राइट अ पाइथन प्रोग्राम प्रिंट एन इवन नेचुरल नंबर्स। एन हमने सॉरी ये आपको 10 इसमें केवल 10 ऑड नंबर ऑड इसमें प्रिंट करवाना है। हमने जो बताया वो ये वाला कोड आपको बता दिया है। अब आप इसमें ऑड वाले में भी सेम लॉजिक लगा सकते हैं, बस कुछ नहीं है एन की जगह अब इसमें हार्ड कोड वैल्यू हो गई है 10। और ऑड कैसे चेक करोगे? ऑड में यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऑड नंबर भी हमारा 2 के गैप में आता है, लेकिन बस यहाँ स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट करना है आपको। कहाँ तक चाहिए, 10 तक चाहिए ना, तो हम कहाँ तक प्रिंट करवाएंगे, चलाएंगे 11 तक। आई होप क्लियर होगा। रन करके देखते हैं। यहाँ पे पूरा कोड हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं। रेंज कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, पहले हम नॉर्मली देख लेते हैं अपना। यहाँ से सम भी निकाल देते हैं। हमने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया, n+1 तक गए। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं इफ़ आई मॉडलस 2 डबल इक्वल टू 0, यानी ये नंबर हमारा क्या है, इवन। प्रिंट करवा देंगे किसको, आई को। हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट 10 ही का एग्जांपल हम ले रहे हैं। हमें 10 तक के सारे क्या मिल गए, ऑड नंबर मिल गए। इसमें क्या है हमारा 10 इंक्लूज, मतलब इंक्लूड है, 10 इंक्लूड है, बिटवीन नहीं है हमारा, 10 इंक्लूड है इसमें। 2 से 4 तक ये तो हमारा पहला हो गया। या तो आप इस तरीके से करवा लो, ठीक है, या तो दूसरे तरीके से आप कैसे करवा सकते हो, फॉर आई इन रेंज कहाँ से स्टार्ट करना, 2 से स्टार्ट करना है और n+1 तक जाना है। गैप कितना देना है, 2 का, क्योंकि हमारा जो इवन नंबर होता है वो। या तो आप इस तरीके से करवा सकते हो, यहाँ हम एक प्रिंट एक्स्ट्रा डाल देते हैं जिससे कि हमारी लाइन चेंज हो जाए। ये हमारा पहला, इस तरीके से करवा लो या इस तरीके से, दोनों केस में हम आप देखेंगे कि आउटपुट हमारा एग्जैक्ट सेम ही आएगा। हमने क्या डाला, 10। फर्स्ट वाले में हमारा क्या आ रहा है, 24689। सेकेंड वाले में हमारा क्या आ रहा है, 24869, सॉरी 246810, 246810। इसमें भी हमारा 2468 आ रहा है, इसमें भी हमारा 2468 आ रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब जो हमने 10 ऑड वाला देखा था, ऑड वाला आप इस तरीके से आप अपना खुद से ट्राई कर सकते हैं। हम सेकेंड मेथड से आपको बताते हैं कि ऑड वाला हमारा कैसे रन होगा। हमें क्या चाहिए था, फर्स्ट 10 ऑड नंबर। पहला ऑड नंबर कौन सा है, 10, सॉरी 1। और हमें कहाँ तक के प्रिंट करवाने हैं, 10 तक के, यानी 10 तक के हमें प्रिंट करवाने हैं। अगर हम यहाँ 11 ले लेंगे तब भी हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 10 हमारा बाई ऑड वैसे भी नहीं होता है। पहला ऑड नंबर 1, 1 के बाद क्या होता है, ऑड नंबर आपको पता होगा क्या होते हैं। 1 के बाद क्या आता है, 3 के बाद 5 के बाद 7। इसमें भी आप देख रहे होंगे गैप कितने कितने का है, 2 का। इसी वजह से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, गैप 2 का ले रहे हैं। अब इसको जब हम रन करेंगे, क्योंकि अब इसमें हमने नंबर डाल दिया है तो वो हमारा यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। एक मिनट, इस लाइन को हम कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हम इसमें हार्ड कोड वैल्यू यहाँ पे ले चुके हैं। एन तो हमारा कोई यूज हो ही नहीं रहा है कहीं भी, पूरे कोड में एन का यूज कहीं नहीं है। तो हम अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 13579, क्योंकि हमारा 1 और 10 के बीच में फर्स्ट जो हमारे 10 तक जो हमारे ऑड नंबर्स हैं वो हमारे कितने हैं, 13579। आई होप क्लियर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। आपने यहाँ पे देखा कि प्रिंट कैसे करते हैं, बस स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, आई इंटू आई कर देंगे, हमारा क्या होगा, स्क्वायर निकल जाएगा। इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब फैक्टोरियल वाला देखते हैं, ये वाला इस केस में हमारा फैक्टोरियल क्या होता है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। जैसे कि हमें निकालना है 5 का फैक्टोरियल, तो हमारा क्या होता है, 5 4 3 2 1, 1 तक हमारा जाता है। अब जैसे हमें 6 का निकालना है तो क्या होगा, 6 5 4 3
1, ये हमारा कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। अब इसका लॉजिक, जैसे हमने ये लास्ट एग्जाम्पल सम वाला देखा हुआ है, सेम हमारा लॉजिक रहेगा फैक्टोरियल के केस में। अब फैक्टोरियल का यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमें क्या करना है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यूजर से सबसे पहले तो एन इनपुट लेना है। एक हमने यहाँ पे क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया। अब सबसे पहले फॉर लूप हम चलाते हैं। कहाँ से चलाना है, आई, फॉर आई इन रेंज। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 5 ही एंटर किया, ठीक है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें या तो आप ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 का फैक्टर यही होता है, या आप ऐसे लिख दो 4 3 2 1। सेम हमारा ये भी एल, क्योंकि हमने इसमें 1 से स्टार्ट किया, इसमें 5 से स्टार्ट किया, 1 तक गए। सेम कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, क्योंकि 5 भी उसमें इंक्लूड है। तो हमें क्या करना है, n+1 तक, ठीक है। अब हमें क्या करवाना है, यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे हमें क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक f नाम का वेरिएबल ले लेते हैं 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई हमें हर बार करवाना है। हम क्या करेंगे, f में क्या करेंगे, f इक्वल टू f इंटू आई, और बाहर आके प्रिंट किसको करवा देंगे, f को। अब ये कोड हमारा रन कैसे होगा, सबसे पहले f की वैल्यू हमारी कितनी है, 1। आई में सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा। f हम क्या लिख चुके हैं, f इक्वल टू f इंटू आई। इस टाइम f की वैल्यू कितनी है, 1, और i में क्या है, 1। f में क्या चला गया, 1, 1 हमारा ऑलरेडी इसमें है। फिर नेक्स्ट टाइम में f में क्या आएगा, 2। f में इस टाइम क्या है, 1 2, क्या हो जाएगा, 2। अब f की नई वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2। f की नई वैल्यू तो 2 है। नेक्स्ट टाइम i में क्या आएगा, 1 भी आ गया, यहाँ पे ये 1 आ गया, 2 आ गया, अब क्या आएगा, 3। तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अब f की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 6 हो चुकी है। अब f की वैल्यू 6 हो चुकी है, नेक्स्ट टाइम i में क्या आएगा, 4 आएगा, ये कितना हो जाएगा, 24। अब f की नई वैल्यू कितनी हो चुकी है, 24। f की नई वैल्यू 24 हो चुकी है, i की वैल्यू 5 आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे n+1 तक ही इसको चलवा रहे हैं। तो नई वैल्यू f की कितनी हो जाएगी, 120। 120 हमारा f की नई वैल्यू हो गई है। अब हमारा बस n+1 तक हमने रन करवाया था, 5 तक। तो अब बाहर आके जब आप प्रिंट करवाओगे, तो हमारा फैक्टोरियल क्या मिल जाएगा, 120। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 120 ही मिलेगा। अब आप, एक डाउट आपके मन में आ सकता है कि हमने यहाँ पे 1 क्यों लिया, हम यहाँ पे 0 भी तो ले सकते थे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे, हमारी कंडीशन क्या है, f इंटू आई। एफ अगर आप 0 लोगे, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0। सेकेंड टाइम हमारी वैल्यू 0 है, 0 मल्टीप्लाई 2 फिर 0, 0 मल्टीप्लाई 3 फिर 0। तो हमारा फैक्टोरियल हमेशा 0 ही रहता, ना कि उसमें 1 2 3 का मल्टीप्लाई होता। जब हम मोस्टली सम निकालते हैं तो हम 0 लेते हैं। अब कहीं पे हमारा ऐसा लॉजिक बनता है जहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करवाना है, तो वहाँ पे हम 1 ही मोस्टली लेते हैं वैल्यू। आई होप आपको क्लियर होगा। इसको भी हम एक मिनट रन करके देख लेते हैं। अब इस लाइन को हम अनकमेंट कर देते हैं, क्योंकि यूजर से हमें इनपुट लेना है। यहाँ से हमें क्या करना है, n+1 तक रन करवाना है। इस 2 को निकाल देते हैं। एक f नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू अभी 1 है। यहाँ पे हमें क्या करना है, f इक्वल टू f इंटू आई, बाहर आके प्रिंट करवा देना है क्या, प्रिंट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इज कॉमा f। अब यहाँ पे रन करके देखते हैं। सॉरी, 5 का 5 का फैक्टोरियल क्या आ रहा है, 120। 5 का फैक्टोरियल 120 ही होता है। एक मिनट फिर इसको रन करके देख लेते हैं किसी बड़े नंबर के लिए। 10 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, ये होता है 3628800। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है,
इन दोनों में से कोई एक हम आपको बताएंगे, एक आप अपनी साइड से खुद ट्राई कर सकते हैं। लॉजिक दोनों का सेम ही रहेगा। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट डिजिट इन अ गिवन नंबर। और इसमें क्या करना है, कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट इन अ गिवन नंबर। सम वाले में हम बता चुके हैं, सम कैसे करना है, जीरो। जैसे हमारे पास यूजर ने एंटर किया 2546। अब अगर हमें डिजिट इसकी हम अलग अलग कर पाएँ कि हमें 2 अलग मिल जाए, 5 अलग मिल जाए, 4 अलग मिल जाए, 6 अलग मिल जाए, तो ये हमारा क्या है, डिजिट अगर हमें अलग मिल जाएंगी तो हम इजीली सम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम सम का ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। सम एक वेरिएबल ले लोगे जीरो, बस डिजिट हमारे पास अगर डी में आती रहेगी हर बार, तो आप क्या करोगे, सम इक्वल टू सम प्लस डी करके निकाल सकते हो। अब जी हमें डिजिट कैसे मिलेगी, यहाँ पे तो हम ये वाला आपको बताते हैं कि डिजिट काउंट करना है आपको कि इसमें कितनी डिजिट है। तो इसके लिए आपको ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना है, एन इक्वल टू इंटीजर इनपुट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फॉर आई इन रेंज 1 से कहाँ तक चलवाना है, एन तक, एन प्लस 1 तक। अब अगर इसको आप फॉर लूप से बनाओगे तो फॉर लूप से थोड़ा हमें टफ लग सकता है। हम इसको किससे बनाते हैं, वाइल लूप से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाइल एन इज ग्रेटर देन जीरो। ये किस लिए ले रहे हैं अभी हम आपको बताएंगे। एक हमने ऑपरेटर पढ़ा था, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू अभी हम जीरो लिखते हैं। एक हमने हमारे पास एन में वेरिएबल है एन मॉडुलस टू। एक हमने ऑपरेटर पढ़ा था फ्लोर डिवीजन, एक ऑपरेटर पढ़ा था मॉडुलस। मॉडुलस मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है। ये हमें क्या करता है, फ्लोर डिवीजन देता है लेकिन इंटीजर में देता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यूजर ने एंटर किया 1 2 3 4 5, इसमें डिजिट क्या है, कितनी डिजिट है, 5 डिजिट है, हमें तो दिख रही है, ठीक है। हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई है, जब तक हमारा जो नंबर है वो जीरो से बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रन करके देखते हैं, हमें क्या करना है, 1 3 4 5, ठीक है। हमें अगर हम इसकी लास्ट डिजिट हर बार अलग करते जाएं और नंबर को भी हम यहाँ से अलग करते जाएं, उतनी बार हमारा काउंट बढ़ता रहेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम लास्ट डिजिट इसकी अलग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 3 4 5 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ये लॉजिक यहाँ पे लगेगा नहीं, लेकिन ये लॉजिक हम इसलिए बता रहे हैं कि जो सम निकालोगे ना, तो सम यहीं से निकलेगा। ये हमारा मिल गया। अब नंबर तो हमारा सेम रहा, हमें क्या करना है, हर बार नंबर को भी छोटा करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 5 डबल इक्वल टू किसको करवा देंगे, इसको 10 से आप डिवाइड भी करवा देंगे। जब 10 से आप डिवाइड करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, केवल ये मिल जाएगा, इंटीजर पार्ट मिलता है। तो अब हमारा नया नंबर कितना बचेगा, 1 2 5 4, ठीक है। अब फिर जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, एन इज ग्रेटर देन जीरो, एन हमारा अभी जीरो से बड़ा है। अब हमारा नंबर क्या हो गया, अब इसको हमने 10 से डिवाइड करवाया, अब हमें रिमाइंडर क्या मिला, 4। इसका यूज केस आपको अगले क्वेश्चन में करना है, यहाँ पे तो केवल हमें काउंट करना है। अब फिर हम क्या करेंगे, 1 2 5 4 को फिर किससे करवा देंगे, 10 से। अब हमारा नया नंबर कितना बच गया, 1 2 है यहाँ पे, 1 2 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। अब हमारा क्या क्या नंबर बच गया, 1 2 3 बच गया। फिर नेक्स्ट टाइम जब इसको डिवाइड करवाएंगे, 1 3 डिवाइड करेगा 10 से, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब 1 2 3 को जब हम मॉडुलस से करवाएंगे डिवाइड, ये हमारा मॉडुलस डिवाइड, तो हमारा नया नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। फिर 1 2 को जब हम मॉडुलस करवाएंगे 10 से, क्या मिलेगा, 2 रिमाइंडर मिल जाएगा। अब 1 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से, नंबर क्या बचेगा, 1 बचेगा।
फिर जब हम 1 को डिवाइड करेंगे, सॉरी मॉडुलस निकालेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अब हम जब 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ पे अब हमारा नंबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और हमारे पास एक एक डिजिट भी हमें मिल गई है, यही हमारी डिजिट है ना, और रिमेंड नंबर भी हमारा क्या हो गया 0। अब यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अब ये लॉजिक हमने किस लिए समझाया, क्योंकि हमें सम ऑफ डिजिट निकालना है ना, तो हमें डिजिट इजीली ऐसे मिल सकती है, मिल रही है ना यहाँ पे डिजिट, इसलिए हमने इसको बताया। इस केस में हमारे डिजिट निकालने का, लास्ट वाली डिजिट निकालने का कोई वो नहीं है। हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हमें क्या करना है, एन में ही हम वेरिएबल स्टोर करवा लेते हैं। तो हम एन में क्या करते हैं, एन डिवाइड बाई 10 करेंगे, और काउंट को क्या कर देंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, और बाहर आके प्रिंट करवा देंगे किसको, काउंट को, क्योंकि हमें तो काउंट करना है ना। तो हर बार हमारा पाँच पाँच डिजिट है, 1 2 3 4 5, हमारा काउंट क्या हो जाएगा 5। ये इसलिए बताया क्योंकि हमें लास्ट डिजिट, क्योंकि हर डिजिट अलग करनी है सम निकालने के लिए। ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, इस वाले में हमें क्या करना है, सम भी निकालना है, इस वजह से हमने ये लॉजिक आपको बताया। तो हम इसमें क्या करते हैं, काउंट करके देख लेते हैं। यूजर से आपको क्या करना है, नंबर लेना है, एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसकी वैल्यू 0, वाइल n इज ग्रेटर देन 0, n मॉडुलस n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, और काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, बाहर आके प्रिंट करवा देना है, डिजिट इन नंबर कॉमा काउंट, क्योंकि हमारे काउंट में ही स्टोर हो जाएंगी डिजिट। हम यहाँ पे क्या एंटर करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 भी हमने एंटर किया। हमारी कितनी डिजिट हैं इसमें, 3 3 6, यानी 6 हमारी डिजिट इसमें आ रही हैं, यानी हमारा कोड परफेक्ट वर्क कर रहा है। एक बार फिर से इसको रन करके देख लेते हैं। हम डालते हैं 1 2 3, यहाँ पे हमारी कितनी इसमें डिजिट है, 1 2 3, यानी 3 हमारी डिजिट है। आंसर क्या आना चाहिए 3। आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, डिजिट इन नंबर 3। आई होप आपको क्लियर। अब आपको क्या करना है, सम निकालना है ना, काउंट तो निकालना नहीं है। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल, इसकी हमने क्या करी 0 ले ली। अब हमें क्या करना है, पहले रिमाइंडर उसका निकालना है। हम बता देते हैं आपको, पहले हमें लास्ट डिजिट अलग करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें क्या करना है, एन मॉडुलस 10। ठीक है, एन मॉडुलस 10 करना है। अब सम में हमें क्या करना है, सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर करना है। और जब हम लूप से बाहर निकलेंगे तो हम नंबर को क्या करेंगे, एक उसकी डिजिट लास्ट वाली कम कर देंगे, क्योंकि नंबर भी हमारा हर बार चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पे हम सम प्रिंट करवा देते हैं। ये हमारा किसका बन गया, सम का बन गया। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3। 1 और 2 3 की जब डिजिट का आप सम करोगे, 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। आउटपुट क्या आना चाहिए 6। आउटपुट क्या आ रहा है, 6 ही हमारा आ रहा है। तो ये हमारा कोड किसका है, सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने एक एक करके सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो इसमें थी, एक एक करके सारी कवर कर ली हैं। आपको आई होप क्लियर होगा। अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आप इनको अपनी साइड से ट्राई कर सकते हैं। केवल एक क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ है, ये वाला, बाकी सारे हमने आपको बताए हुए हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ या फिर नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।